हेलो स्टूडेंट्स, टुडे डिस्कस्ड अबाउट पार्ट्स ऑफ सेल। स्टूडेंट, हमने प्रीवियस वीडियो में सेल्स की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कवर और सेल को डिस्कवर किसने किया था, सेल के फंक्शन क्या है, साइज कैसी होती है, शेप क्या होती है सेल की, और सेल की स्टडी किस प्रकार की जाती है, माइक्रोस्कोप किस मैग्नीफाई करके माइक्रोस्कोप के अंदर कैसे स्टडी की जाती है, ये सब डिस्कस किया था सेल के अंदर। टुडे डिस्कस सेल पार्ट्स। सेल के अंदर पार्ट्स क्या क्या होते हैं, एक सेल है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर हो सकती हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे आज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ एन एनिमल सेल और एक प्लांट सेल। देखो, एनिमल सेल में और प्लांट सेल में कुछ चीज़ें सेम है, कुछ डिफरेंट है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एनिमल सेल है, उसके अंदर एक सेल के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं। देखिए, एन एनिमल सेल हैज़ द फॉलोइंग पार्ट। एनिमल सेल की स्ट्रक्चर है इस प्रकार से, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। देखो, सेल मेम्ब्रेन होती है जिसके बारे में अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। साइटोप्लाज्म होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है, वैक्यूल्स होते हैं, गोल्जी बॉडी होता है, न्यूक्लियस होता है। ये सारे के सारे पार्ट्स एक सेल के अंदर ही होते हैं। ये सेल के अंदर सारी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। इनको अलग अलग देखिए, इसमें देख सकते हैं यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, इसी न्यूक्लियस है। ये एंडोप्लाज्मिक जो येलो कलर में दिख रही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये स्ट्रक्चर है, ये गोल्जी बॉडी है। और ये सेल मेम्ब्रेन जो बाहर आउटर पार्ट में पाई जाती है, बाहर की तरफ जो सेल मेम्ब्रेन है। और ये वैक्यूल्स हैं, राउंड स्ट्रक्चर। ये लाइसोसोम है और माइटोकॉन्ड्रिया जिसे पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। साइटोप्लाज्म है, ये लिक्विड मटेरियल होता है न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में। और ये जो गोलाकार बारीक स्ट्रक्चर है ये राइबोसोम्स हैं। ये सारी स्ट्रक्चर एक सेल के अंदर पाई जाती हैं। अब देखते हैं सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो आउटर पार्ट है उसको सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। दिस इज प्रेजेंट इन आल सेल। ये सभी सेल में प्रेजेंट होती है। इट इज़ द आउटसाइड लेयर है दैट सेपरेट द सेल फ्रॉम द आउटसाइड। ये सेल को बाहरी चीज़ों से सेपरेट करती है, ये बाहर की तरफ होता है, तो ये बाहरी जो भी चीज़ें हैं उनसे सेपरेट करने का काम करती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल व्हाट मटेरियल गो इन एंड आउट द सेल। सेल मेम्ब्रेन ही ये कंट्रोल करती है कि कौन से मटेरियल तो अंदर आएंगे और कौन से मटेरियल इससे बाहर जाएंगे। एवरीथिंग द सेल नीड्स कम इन थ्रो द सेल मेम्ब्रेन। सब कुछ एवरीथिंग द सेल नीड्स कम्स थ्रो द सेल मेम्ब्रेन। सब कुछ सेल के अंदर या बाहर सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ही आता है। द सेल मेम्ब्रेन लेट्स इन फूड वाटर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। देखिए, सेल मेम्ब्रेन लेट्स इन फूड वाटर ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स, ये सारे के सारे मटेरियल्स को इनसाइड आउटसाइड करने का काम करती है। द सेल्स वेस्ट लीव द सेल थ्रो द सेल मेम्ब्रेन। देखो, वेस्ट को भी छोड़ती है सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ही। इट आल्सो प्रिवेंट हार्मफुल मटेरियल फ्रॉम एंटरिंग द सेल। और ये हार्मफुल मटेरियल को अंदर आने से भी रोकती है। तो ये था सेल मेम्ब्रेन। जो मेन जो बाहर की तरफ आवरण पाया जाता है उसको सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। जैसे इसमें देख सकते हैं ये जो भारी स्ट्रक्चर है चारों तरफ की, इसको सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। ये देखो, नेक्स्ट आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक लिक्विड है। साइटोप्लाज्म जेली लाइक इनसाइड द सेल वेयर ऑल द सेल्स ऑर्गेनेल्स आर लोकेटेड। देखो, इसके अंदर सेल्स है, ये देखो सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, इसके बीच में जो लिक्विड भरा है पूरा का पूरा ये साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही ये माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो साइटोप्लाज्म जेली लाइक एक इनसाइड द सेल वेयर ऑल द सेल्स ऑर्गेनल सेल पार्ट्स आर लोकेटेड। सभी के सभी इसी में लोकेटेड होते हैं। इट इज सिमिलर टू जेल्स ओ होल्डिंग फ्रूट एंड अदर सॉलिड मटेरियल इन ए मोल्ड। ये जेल फ्रूट का जो जेल होता है उसके समान होती है एक तरह से, और ये सारे मटेरियल को कंटेन करना काम करती है। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हिंदी में अंतःपद्रवी जालिका बोला जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैरीज प्रोटीन एंड अदर मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अनदर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन एंड अदर मटेरियल को कैरी करता है, सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाने का काम करता है। इस प्रकार की स्ट्रक्चर जो इसमें भी देखी थी अपने, ये रही इस प्रकार की स्ट्रक्चर, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो सेल के अंदर पाई जाती है। इट इज अटैच टू द आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के आउटसाइड में अटैच होती है। देखिए, न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ ये अटैच होती है। नेक्स्ट होता है राइबोसोम। जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर है इसको राइबोसोम बोला जाता है। देखिए, ये गोलाकार आकृति है।
दे आर लोकेटेड इन द फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म एंड अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो साइटोप्लाज्म बताया था जो लिक्विड था उसमें फ्लोट करती रहती हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच रहती हैं। देखो ये एंडोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर थी ये रही सेम, इसके ऊपर जो अटैच हैं तो इनको राइबोसोम बोला जाता है, इसके ऊपर अटैच होती है। और ये 2 टाइप्स के होते हैं जो आप आगे की क्लासों में स्टडी करोगे, 70S और 80S प्रकार के होती हैं, ये अलग होते हैं 2 टाइप। राइबोसोम मेक प्रोटीन फॉर द सेल, राइबोसोम मेक प्रोटीन फॉर द सेल। ये राइबोसोम क्या काम करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है सेल के लिए, और उस प्रोटीन को कैरी करने का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। तो ये प्रोटीन बनाने का काम करता है। प्रोटीन आर यूज टू मेक द सेल पार्ट्स ऑफ द सेल, जो सेल के पार्ट्स के लिए यूजफुल होता है। नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया देखो क्या है, दीज आर रेफर्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये कोशिका के अंदर सेल के अंदर भोजन को या फूड को स्टोर करता है और पावर हाउस बोला जाता है। ये एनर्जी प्रदान करता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। याद रखना कि कोशिका का पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया चेंज फूड फ्रॉम फूड टू एनर्जी फॉर द सेल। ये फूड क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया, चेंज फूड फ्रॉम फूड टू एनर्जी फॉर द सेल, ये फूड को एनर्जी में चेंज करता है सेल के लिए। तो ये पावर हाउस हो गया एक तरह से। सिमिलर टू द डाइजेस्टिव सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है अपना, वो डाइजेस्टिव सिस्टम से अपने शरीर को एनर्जी मिलती है, उसी प्रकार सेल को एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। तो ये इस प्रकार की एक माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर होती है। ये इनर मेम्ब्रेन है, ये बाहर की तरफ आउटर मेम्ब्रेन है। जो ये उभरी हुई आकृति दिखाई दे रही है इनको क्रिस्टी बोला जाता है। क्रिस्टी जो आकृति दिखाई दे रही है क्रिस्टी, सेल के अंदर दिखाऊं तो आपको देखो ये रहे माइटोकॉन्ड्रिया, ये इस प्रकार की आकृति ये साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते रहते हैं। ये नेक्स्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम कंटेन केमिकल्स दैट ब्रेक डाउन मटेरियल इन द सेल्स। देखो लाइसोसोम होता है वो केमिकल्स को कंटेन रखता है जो ब्रेक डाउन करने का काम करता है, ब्रेक डाउन मटेरियल इन द सेल, सेल के अंदर जो भी मटेरियल उसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है। दे ब्रेक डाउन लार्ज फूड पार्टिकल इनटू स्मॉल वंस, जो लार्ज फूड पार्टिकल को स्मॉल में, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में अपने होता है भोजन के बड़े टुकड़ों को छोटे में तोड़ने का काम किया जाता है, तो इसी प्रकार ये भी क्या करता है, बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करने का काम करता है। दे आल्सो ब्रेक डाउन ओल्ड सेल पार्ट्स, दे आल्सो ब्रेक डाउन ओल्ड सेल पार्ट्स, सेल के ओल्ड पुराने पार्ट्स होते हैं उनको भी ब्रेक डाउन करने का काम करता है। दे आर दो ऑफ एज द सेल्स क्लीन अप क्रू, ये सेल का क्लीन अप करने का काम करता है क्योंकि ब्रेक डाउन करता है। दे आर वेरी कॉमन इन एनिमल सेल बट नॉट कॉमन इन प्लांट सेल। देखो बट ये कॉमन होता है एनिमल सेल में बट नॉट कॉमन इन प्लांट सेल। इसके आगे देखो प्लांट सेल में देखेंगे क्या है, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स स्टोर वाटर, वैक्यूल्स क्या काम करता है, ये वैक्यूल्स होते हैं ये स्ट्रक्चर, स्टोर वाटर फूड वेस्ट एंड अदर मटेरियल, ये फूड वेस्ट को स्टोर करता है, वाटर को स्टोर करता है, अदर मटेरियल को स्टोर करने का काम करता है। दे आर द स्टोरेज एरिया फॉर द सेल, ये स्टोरेज एरिया होता है सेल का। एनिमल सेल हैव ए फ्यू स्मॉल वैक्यूल्स, प्लांट सेल है वन लार्ज वैक्यूल। देखो एनिमल सेल के अंदर कई छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, देखो एक ये रहा एक ये रहा। इसी प्रकार प्लांट सेल में एक बड़ा वैक्यूल्स होता है, ओनली वन वैक्यूल्स होता है, ये रहा इस प्रकार से। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी ऐसी स्ट्रक्चर, गोल्जी बॉडी गेट्स प्रोटीन एंड अदर न्यूली क्रिएटेड मटेरियल फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो क्या काम करता है, प्रोटीन देने का काम करता है किसो, अदर न्यूली क्रिएटेड मटेरियल्स फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, पैकेज देम एंड सेंड द मटेरियल्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द सेल, ये सेल के अदर पार्ट्स तक मटेरियल को सेंड करने का काम करता है। इट इज लोकेटेड नेक्स्ट टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जस्ट नेक्स्ट पे ये स्थित होता है। दे लुक लाइक पॉकेट्स, ये लुक लाइक पॉकेट्स, देखो ये स्ट्रक्चर दिख रही है पॉकेट्स के समान दिखाई देता है। अब न्यूक्लियस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेल का मेन पार्ट होता है ये। न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द सेल्स एक्टिविटी, इट इज़ द ब्रेन ऑफ द सेल, ये सेल की सारी एक्टिविटी को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, इसे ब्रेन भी बोला जाता है। ये न्यूक्लियस रहा, न्यूक्लियर एनवेलप बाहर की तरफ जो न्यूक्लियर के ऊपर आवरण पाया जाता है, ये न्यूक्लियर पोर्स हैं, ये क्रोमेटिन है और ये क्रोमोसोम क्रोमेटिन, ये सब न्यूक्लियस के अंदर होता है, डीएनए वगैरह। द डीएनए फाउंड इन द न्यूक्लियस इज द सेम इन ऑल सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। डीएनए डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड वो न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है, जिसे जेनेटिक मटेरियल भी बोला जाता है एक तरह से। सम जीन्स पार्ट्स ऑफ द डीएनए आर आइदर टर्न्ड ऑन और ऑफ द मीट द नीड्स टू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। देखिए क्या है,
जीन्स होते हैं वो डीएनए के जेनेटिक मटेरियल होता है, जीन्स होते हैं जेनेटिक न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, वो इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस के बाद में है व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स के पार्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं। ये प्लांट सेल क्या करती है, लगभग सेम वैसी है लेकिन कुछ डिफरेंट होती है थोड़ी। देखिए इसमें क्या है, फॉलोइंग पार्ट है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स में आपने देखा कि एनिमल सेल में छोटे छोटे कई होते हैं और प्लांट में एक ही वैक्यूल्स होता है बड़ी आकृति का। गोल्जी बॉडी और न्यूक्लियस लगभग सारे प्रेजेंट होते हैं। सेल, एक तो सेल वाल उसमें एनिमल सेल में नहीं है। द फॉलोइंग पार्ट आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। दो चीज़ें हैं सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाएंगी, एनिमल सेल में नहीं पाई जाएंगी। ये सारे के सारे प्लांट सेल और एनिमल सेल में पाए जाते हैं। देखो सेल वाल जो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती, ये याद रखना स्टूडेंट्स। और क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एनिमल्स में नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट्स में होता है जो भोजन बनाने का काम करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, जिसे ग्रीन पिगमेंट भी बोला जाता है। तो ये दो सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। अब देखिए वो तो सारे स्टडी कर लिए, अब प्लांट सेल वाले स्टडी करेंगे। सेल वाल फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। सेल वाल प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट द सेल। देखो ये सेल वाल होती है, ये सेल को प्रोटेक्ट और सपोर्ट करने का काम करता है, ये मजबूत होती है अलग से। इट इज़ मेड ए सेलुलोज, ये सेलुलोज की बनी होती है, ये भी याद रखना, सेल वाल सेलुलोज से बनी होती है। ए टफ रिजिड एंड नॉन लिविंग मटेरियल दैट सराउंड द सेल, ये नॉन लिविंग मटेरियल होता है, सेल की चारों तरफ पाया जाता है और टफ और हार्ड कठिन होता है, दृढ़ होता है। इट लेट्स वाटर, ऑक्सीजन एंड अदर मटेरियल पास थ्रू इट, ये वाटर, ऑक्सीजन एंड अदर मटेरियल को पास करने का काम करता है, जैसे सेल मेम्ब्रेन करती है वैसे ही। द सेल मेम्ब्रेन इज लोकेटेड रिजिड बिहाइंड इट, इसके पास में रिजिड, इसके पास में सेल मेम्ब्रेन भी होती है, लेकिन सेल वाल एक्स्ट्रा पार्ट पाया जाता है एक प्लांट्स के अंदर जो एनिमल्स में नहीं होता है। एक होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट गेट एनर्जी फ्रॉम द सन एंड यूज टू मेक फूड, ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में काम करता है, ये भोजन बनाने का काम करता है प्लांट्स के अंदर। दिस फूड विल बी यूज्ड बाय एनिमल एंड अदर कंज्यूमर, और ये फिर भोजन बनाते हैं और उस प्लांट्स को अपन यूज करते हैं, एनिमल्स और अदर कंज्यूमर्स यूज करते हैं। दे कंटेन क्लोरोफिल, एक ग्रीन पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है जो ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है उसी कारण ये फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं प्लांट्स। द क्लोरोफिल गिव्स द प्लांट्स देयर ग्रीन कलर, क्लोरोफिल के कारण ही प्लांट्स का ग्रीन कलर होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि प्लांट्स का ग्रीन कलर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, इसके कारण ही होता है। और फोटोसिंथेसिस जो भी प्लांट करते हैं वो लगभग सभी प्लांट्स ग्रीन होते हैं। तो ये थे पार्ट्स ऑफ सेल। तो आज के लिए इतना स्टूडेंट्स, थैंक यू।